चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सिरदर्द कहिए या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रही कहिए, क्या लगता है कौन रहेगा? आप ही की पुरानी पार्टी आईएनएलडी या फिर कांग्रेस, या फिर किसी आजकल भाजपा और किसानों की टक्कर चल रही है? ये जिम्मेदारी ज़्यादा है या बोझ ज़्यादा है? पंजाब के अंदर भी जो हाल अभी है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से जो उठापटक चल रही है, उसका भी असर उसके ऊपर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करेंगे। कांग्रेस के बारे में तो खूब सारा कहा, आईएनएलडी पीछे छूट गई, उसको लेकर के क्या करेंगे? भाई, जब से ऐलानाबाद चुनाव का जिक्र हुआ है ना, जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि चुनाव जल्द ही होने वाला है, पूरे हरियाणा की राजनीति में भूचाल है। ख़ास तौर से जो ऐलानाबाद के लगते सटे हुए इलाके हैं। और भाई, इसी मौके पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर साहब मेरे साथ बैठे हैं, रणबीर गंगवा जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल जी, पर। नमस्कार। सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सह प्रभारी की, भाजपा की तरफ से। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल भाजपा और किसानों की टक्कर चल रही है, ये जिम्मेदारी ज़्यादा है या बोझ ज़्यादा है? नहीं, बोझ किस बात का? जिम्मेदारी तो पार्टी ने जो दी है उसको निभाने का काम करेंगे। जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से चल रही है, जिस पारदर्शिता के साथ, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, उन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। और ये ऐलानाबाद की जो जनता है वो तय करेगी कि इस चुनाव के अंदर वो क्या फैसला देती है, उस समय की बातें हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इस चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सिरदर्द कहिए या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रही कहिए, क्या लगता है कौन रहेगा? आप ही की पुरानी पार्टी आईएनएलडी या फिर कांग्रेस या फिर कौन? देखिए, अभी तो केवल चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस पार्टी, अब मैं हरियाणा की बात करूँ तो धड़ों में बटी हुई है, अलग अलग। कहीं जो शैलजा जी है उनका धड़ा अलग है, भूपेंद्र हुड्डा जी का धड़ा अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी का धड़ा अलग है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, पिछले जो इनके अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, उनके साथ क्या हाल किया लोगों को पता है, जिस तरीके का हाल है। और जो ऐलानाबाद हल्का है वो बिल्कुल एक साइड राजस्थान और एक साइड पंजाब के साथ सटा हुआ है। और पंजाब के अंदर भी जो हाल अभी है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से जो उठापटक चल रही है, उसका भी असर उसके ऊपर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करेंगे। और जहाँ तक आपने किसानों की बात की, जहाँ तक किसानों की बात है, जो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार चल रही है, उसका प्रयास है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम करें। आज मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हम एक फसल पे नहीं बल्कि अनेक फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे पड़ोस के अंदर ही, पंजाब के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो नहीं दे पा रहे। अभी हमने ये घोषणा की है हमारी सरकार ने कि 600 रुपये क्विंटल भावांतर भरपाई के तहत किसान को देने का काम करेंगे। आज 1600 रुपये का मार्केट का भाव है बाजरा का, 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको देंगे। जब भावांतर भरपाई देंगे उनको, तो उनकी जो एवरेज जो फसल है उसके हिसाब से देंगे। किसान अगर जो फसल अपने घर में रखेगा, उसको भी उसका 600 रुपये क्विंटल का जो है देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। इसी तरीके से चाहे मूंगफली है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे मूंग है, तमाम इतने फसलों का जिक्र आपने किया है तो धान का मुद्दा भी उठाऊंगी। इसी को लेकर के आज भाजपा के सभी एमएलएज का घिराव हुआ। सर, जिस तरीके से धान की खरीद में लगातार देरी की जा रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है, उसको लेकर फिर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए कि जहाँ तक धान की बात है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ हिसार के अंदर तो अभी धान आया ही नहीं है। जो करनाल कुरुक्षेत्र की साइड आया था। और क्योंकि धान का जो पैसा देना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि हम 11 तारीख से धान की जो है खरीद शुरू करेंगे। और आज ही जैसे ये फैसला आया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और कृषि मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी, तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जा कर के वहाँ बात करके
कल से नियमित रूप से धान की जो है वो खरीद होगी। कहीं भी किसी भी तरीके की किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे। मेरे से तो सुबह भी किसी ने पूछा था, जो पत्रकार महोदय ने, तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए गंभीर है, कहीं भी खरीद के अंदर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। चलिए, ये तो बात हुई किसानों की और किसानी की। वापस से राजनीतिक तौर पर लौट आते हैं। आपने कांग्रेस के बारे में तो खूब सारा कहा, आईएनएलडी पीछे छूट गई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आईएनएलडी का एक एमएलए था, उसने भी रिजाइन दे दिया है। आज आईएनएलडी के अंदर तो कोई एमएलए नहीं है, और अब उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जहाँ जिस पार्टी के अंदर कोई एमएलए ही नहीं है, जो क्योंकि जिस तरीके से परिवार के अंदर दो फाड़ हुई, उसके बाद से आईएनएलडी का ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई आईएनएलडी जो है ऊपर उठ पाएगी या कोई लोगों के अंदर जो है अपना को कुछ ज़्यादा कर पाएगी। चलिए, ठीक है। भाजपा की अगर बात करें तो क्या लगता है कैंडिडेट कौन होने वाला है? बड़े कैडर के नेता हैं, जानते तो होंगे ही। देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, ये तो जो हमारी चुनाव समिति है उसने तय करना है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही कैंडिडेट का डिसीजन होगा, हम आपको उसी समय बताने का काम करेंगे। चलिए, समिति की बात एक तरफ, वो जब आप चुनाव करेंगे तब करेंगे। आपका पर्सनली झुकाव किस ओर है, वो नाम भी मैं फिर जानना चाहूँगी। देखिए, अभी यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की अभी डिसीजन होना है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा या जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। जो भी उम्मीदवार होगा, हमारा झुकाव ही नहीं बल्कि पूरा तन मन धन से, पूरा समर्पण भाव से हम कार्य करके उसको जिताने का काम करेंगे। फिर भी एक पर्सनल कैंडिडेट का नाम तो सर मैं सुनना चाहूँगी। आप पर्सनल कैंडिडेट कोई नहीं होता, राजनीति के अंदर पार्टियां तय करती है। जो भी कैंडिडेट आएगा, हम समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा और लगन से तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, मैं उम्मीद करता हूं कि इस हालात के अंदर, जो हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जिस तरीके से हमारी सरकार एक निष्पक्ष भाव से जो है सबको साथ लेकर के जो चल रही है, निश्चित रूप से हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीतेगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल इस राजनीतिक मुद्दे पर कि एलनाबाद चुनाव के नतीजों को किस तौर पर देखते हैं? कौन जीतेगा या कितने अंतराल से जीतेगा? आपकी क्या नज़र है, आपका क्या मानना है? देखिए, उससे कोई चुनाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे लिए तो एक अवसर है। हमने हमारे कोई वो सीट थी नहीं पहले, ना तो पहले हमारी सीट थी, ना पहले कभी रही भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, अगर जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने तमाम कार्यकर्ता साथी, क्योंकि जो हालात जो दूसरी पार्टियों के हैं वो ठीक नहीं है, हमारे पास एक अवसर है कि हम उस अवसर को अपनी उसमें तब्दील करने का काम करें। तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे। बाकी तो उससे कोई सरकार पे या उसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाली कोई बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने हमारे खट्टे सवालों में मिठास घोल के बिल्कुल उनका जवाब दिया है और बिल्कुल सीधा सा जवाब दिया है। तो भाई, ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।